ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस किष्किंधा चतुर्थ सोपान दोहा नंबर 2 से लेकर 4 तक हिंदी अर्थ। जय श्री राम। एक मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। जय सिया राम। ओम जय सिया राम। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और जो है अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ अर्थात हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनी भोरे। तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में जो है ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। उस पर हे रघुवीर, हे रघुकुल के कुलभूषण प्रभु, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही स्वसोच बनई प्रभु पोषे। हे स्वामी, आप जो है संपूर्ण जगत के पालन करता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। अस कही पर चरण यकुलाई, और निज तनु प्रगति की प्रीति उर्छाई। ऐसा कहकर हनुमान जी यकुला करके प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, अर्थात निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुपति उठाई उरलावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनि कपि जिय मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। फिर जो है प्रभु ने कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब मुझे जो है समदर्शी कहते हैं, इसलिए जो है मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन। मैं सेवक सचराचर, अरूप स्वामी भगवंत। जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देख करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। हृदय हरस बीती सब शूला, नाथ सयल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तवई। और उनके सब दुख जाते रहे हैं। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है।
तेहि सन्नाथ मैत्रीय कीजय। हे नाथ, उससे जो है आप मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए कि दीन जानते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। अर्थात हे प्रभु, वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों बांदरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार से जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत ही धन्य समझा। सादर मिल्यो नाई पद माथा, भेंट्यु अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी जो है छोटे भाई सहित उनसे गले लगा करके मिल गए, अर्थात उनको अपने गले से लगा लिया। सुग्रीव कपि कर मन विचार यही रीति, और करी हहीं विधि सो सने प्रीति। सुग्रीव जो है, सुग्रीव के मन में इस प्रकार सोच बढ़ रहा है। प्रभु इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझे, अर्थात वह सुग्रीव जो है अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न है और मन की गति को थाम नहीं पा रहा है। वह यही सोच रहा है कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, अर्थात करेंगे कि नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के सुग्रीव संशय में थे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुना करके, अग्नि को साक्षी दे करके, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाय। अर्थात अग्नि को साक्षी बंधा दे करके प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा कि कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव के नेत्रों में जल भर करके रह गया, अर्थात सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, एक बार मैं यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था कि बैठ रहूं मैं करत विचारा। यहाँ पर बैठा हुआ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था कि गगन पंथ देखी मैं जाता, और परबस परी बहुत बिलखाता। अर्थात जो है दूसरे के बस में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जा रही थी, उसे हमने अपनी आंखों से साक्षात देखा। राम राम है राम पुकारी, हम ही देखी दीन पटडारी। मागा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। हमें देख करके उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा करके श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। अब प्रकार करी हूँ शिवकाई, अजहि विधि मिली जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए,
सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से माता जानकी जी आएंगी, जानकी जी आकार आपको मिल जाएगा और समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु हमारे ऊपर विश्वास रखिए। तो सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव, अब कारण कमन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर के हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। जय जय श्री राम, जय हनुमान की जय। अंगद सुग्रीव